ये है दिल्ली दर्पण। भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का ऐलान किया और आज हम देख रहे हैं चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से यहाँ बीजेपी ने व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है और हम देख रहे हैं कि जैसे ही टिकट की घोषणा हुई पार्टी ने कार्यालय भी बाकायदा तय कर लिया है। तो आप देखिए कि तैयारियां कितनी तेज थी, व्यवस्था कितनी जबरदस्त है कि उधर टिकटों की घोषणा हुई और इधर कार्यालय का चयन हो गया है। हालांकि विधिवत उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, अंदर का माहौल हमने दिखाया कि मंच भी छोटा पड़ गया और बहुत जोश इनमें है। तो ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। रेखा गुप्ता जी हैं। हालांकि उम्मीद तो कर रहे थे कि महिला होने के नाते शायद चांदनी चौक से इनकी भी दावेदारी बनती है, लेकिन आज भी ये जोश के साथ हैं। पूरी बनती थी दावेदारी बनती थी आपकी, अब जीत की भी। देखिए, अब मोदी सरकार 400 पार, ये मिशन है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से व्यापारियों को रिप्रेजेंटेशन मिलते हुए एक व्यापारी नेता के रूप में भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को जो मौका मोदी जी ने दिया है, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं, मोदी जी के निर्णय के साथ हैं। और निश्चित रूप में डॉक्टर साहब ने जो काम इस क्षेत्र में किया, उस नाकाम को, इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का काम भाई प्रवीण खंडेलवाल जी के माध्यम से होगा और मिल करके एक बड़ी जीत चांदनी चौक लोकसभा में हम लोग लेकर के आने वाले हैं। अरविंद गर्ग है, निगम पार्षद भी रह चुके हैं, कमला नगर वार्ड से आते हैं, जहां एक तरह से बीजेपी का गढ़ वो माना जाता है। क्या माहौल है इस बार जो बदलाव आया है, डॉक्टर हर्षवर्धन की टिकट कटी है, कोई नाराजगी भी होगी उनके समर्थकों में? हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है कि हमारी पार्टी के अंदर चुनाव चिन्ह लड़ता है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में 400 सीटें, भाजपा की 370 सीटें आने जा रही हैं और प्रवीण खंडेलवाल जी पिछली बार से भी अधिक मतों से विजयी होंगे, क्योंकि उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है 10 साल का सुशासन। 10 साल में हर उस व्यक्ति को जो जरूरत थी, जो मिलना चाहिए था, वो मोदी जी की सरकार में मिला है। चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे घर हो, चाहे हम आज वैक्सीन से तो हर आदमी लाभान्वित है ना, कि पूरे विश्व के अंदर जितनी वैक्सीन नहीं लग पाई उतनी वैक्सीन हिंदुस्तान ने अकेले 250 करोड़ से ज्यादा लगा दी। तो ये लोगों के मन में बात है और हमारी आस्था भगवान श्री राम से लेकर अब जो प्रयोग बीजेपी ने किया है, हर्षवर्धन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार से सांसद रहे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहे, अब बदल करके ये जो प्रयोग किया, इसको ठीक मानते हैं आप? हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेती है बहुत विचार करके लेती है। लंबी उसकी योजना के तहत निर्णय ठीक था ना? निर्णय जो पार्टी ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि पार्टी हर उस व्यक्ति को अवसर देती है, हर उस काम को, कि जिससे कि पार्टी का और लंबा विस्तार हो। तो अवसर के अलावा आपको लगता है कि कहीं कुछ उन जो कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी काम करने की, अब डॉक्टर हर्षवर्धन में उतनी नहीं रह गई है, या वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की कैपेसिटी थी, उन्होंने काम किया। अब हम एक व्यापारी नेता को अवसर मिला है, वो उस प्रकार से काम करेंगे कि व्यापारियों की आवाज और ज्यादा बुलंदी से उठे। बीजेपी के 10 साल हो गए, हर्षवर्धन जी के भी 10 साल हो गए, क्या वो महत्वपूर्ण काम है जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं, अपने बजट से? आप कुछ गिना सकते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के कार्यकाल में असंख्य काम हुए। यदि हम पार्कों की बात करेंगे तो उसके अंदर ओपन जिम लगे, जो लोगों के अभी जिम लाइट को छोड़ स्वामी जी, और भी बहुत सारे बिंदु है। रानी झांसी का फ्लाईओवर बना, ऐसे अनेक अंडरपास, स्कूल, जो सांसद के माध्यम से काम हो सकते थे, उस कामों के अंदर उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। अब व्यापारियों के शायद नेतृत्व को अवसर मिलना था, इसलिए प्रवीण खंडेलवाल जी को अवसर मिला है और वो उस बात को और ज्यादा अच्छे से। एक नई ऊर्जा की जरूरत थी यहाँ पे। देखिए, आप मुझे बातों में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी की ऊर्जा आप सामने देख रहे हैं। ये तो हमारी पार्टी में यदि यहाँ पर कोई और कार्यकर्ता भी लड़ रहा होता तो भी यही जोश होता। हमारी पार्टी की खूबसूरती यही है। इस जोश की वजह भी तो नई ऊर्जा हो सकती है। हमारी जोश की ऊर्जा एक ही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, और जिनके नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता खड़ा है, उसका जो ये मेहनत है, मोदी जी का नेतृत्व है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल 7 सीटों पर विजय होगा और यहाँ पर भारी मतों से हम विजयी होंगे।
चलिए, ये भी एक बहुत खूबसूरती है कि बेशक चाहे काम ना गिना पाए और जोश पूरा है और 400 पार करना रहा है। ये क्यों कहते अच्छा, हो? आप बता दीजिए भाई, रानी झांसी का फ्लाईओवर रानी झांसी का फ्लाईओवर 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट रुका क्यों हुआ था? स्वामी जी, वो आप भी तो वजह- जानते हैं हाँ। वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के कारण रुका रहा। वहाँ के विधायक राजेश जैन थे, उनके कारण रुका रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी 80 करोड़ रुपए लेकर आए। एमसीडी में आपकी सरकार थी भाई साहब। वो एमसीडी में हमारी सरकार थी, साल और से- जहाँ 2014 में मोदी जी की सरकार आई, चलिए, तो उसी से रानी झांसी के आप अलावा याद करें। रानी झांसी के अलावा और- आप ऐसे तो असंख्य हैं, मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं तो 500 पार्क एमसीडी भाई, अब ऐसे जिम और लाइट को छोड़ दीजिए, रानी झांसी को छोड़ डॉक्टर दीजिए। साहब ने हॉस्पिटल हो, जनप्रतिनिधि देखिए कार्यकर्ता है। अंडरपास बने, जितने काम हुए, स्कूल बने, कितने काम है। अब यदि आप ये कहते तो मैं लिस्ट ही लेके आ जाता, आपको सारे काम गिनवा देता। फिर कभी लिस्ट लेके आ जाएंगे अब। और जो काम रह भी गए होंगे ना, वो काम फिर कराएंगे, चिंता मत चलिए, अब जिसका हद नहीं है। आप देखो चांदनी चौक पहले क्या था और जब हर्षवर्धन जी आए उन्होंने क्या किया। टाइम तो लगता ही है ना थोड़ा थोड़ा कि काम अब करा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया? सर जी, चांदनी चौक का ये देख लो कैसे क्या चांदनी चौक में क्या? जो आप रास्ता देख रहे हो, व्यापारियों को जो आराम मिला है हर तरीके से। पहले गाड़ियां अंदर जाके पूरे ट्रैफिक जाम होते थे। वो तो दिल्ली सरकार भी श्रेय ले रही है, इसका कायाकल्प तो दिल्ली सरकार भी कर रही है। श्रेय लेने के लिए तैयार है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, आप ये देख रहे हैं जोश बहुत ज्यादा है। हर काम काज को लेकर के अभी सवाल उठेंगे और उन सवालों का जवाब कैसे कार्यकर्ता देते हैं, यह आपने अभी देखा। एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ है, संजीव शर्मा। अब जब जनता के बीच में जाएंगे तो मोदी की गारंटी को गिनाएंगे या कुछ सांसद के काम भी गिनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने सांसद जो है उतारे हैं, उसमें प्रवीण खंडेलवाल जी चांदनी चौक से लोकसभा उम्मीदवार हैं। और आप देख रहे हैं आज हजारों की संख्या में जैसी उनकी घोषणा हुई है, कार्यकर्ता, सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग और व्यापारी लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। बहुत उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चांदनी चौक से निश्चित रूप से जिता के भेजेंगे और मोदी जी की सरकार आज जो बदलाव हुआ है, अभी कितने सारे एक तरह से नई ऊर्जा भर दिया है पार्टी ने, नए चेहरे ला करके, इसको आप किस तरह से देखता है कार्यकर्ता? ये कार्यकर्ता प्रवीण खंडेलवाल जी कार्यकर्ता रहे हैं, वो हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे हैं, जिले में रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है कि किसी एक कार्यकर्ता को पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार उतारा जो उनके बीच का ही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश भर के व्यापारी नेता हैं। सभी व्यापारिक संगठन जितने भी हैं उनके साथ हैं। अब अगर कामों की बात आएंगी तो भाई, पिछले सांसद ने क्या काम किए, कुछ है हमारे पास बताने को? हाँ, हमारे 10 साल से सांसद रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए हैं और उनको भी लेकर हम जनता के बीच के अंदर जाएंगे। 10 की 10 विधानसभाओं ने अपना उन्होंने फंड लगाया है, क्षेत्र में उपस्थित रहे हैं, लोगों के कार्यकर्ताओं के सबके उन्होंने काम किया। तो फिर इस बदलाव की वजह क्या मानते हैं? मतलब बदलाव तो देखो क्या है कि राजनीति में है, दुश्मन की स्ट्रेटेजी को भी देखना होता है, 4 चीजें और भी देखनी पड़ती है और कार्यकर्ताओं को आगे भी बढ़ाना है। तो सांसद यानी मंत्री रह चुके उस तक संगठन में उनको कहीं सेवाएं ली जाए और कहीं उनकी सेवा ली जाए, तो पार्टी जो है दल बदल मतलब दायित्व परिवर्तन करती रहती है। तो दायित्व परिवर्तन है डॉक्टर। इस वक्त हमारे साथ शालीमार बाग से भरत अरोड़ा जी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता है, बीजेपी के एजुकेशनिस्ट हैं, और अमित नागपाल जी वहाँ से निगम पार्षद हैं। भरत जी, किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को जो पार्टी ने परिवर्तन किया है? ठीक है, प्रवीण खंडेलवाल जी के आने से चांदनी चौक से लोकसभा में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जुड़े हुए हैं, वो जन से सब जन लोगों से परिचित हैं। आप देख रहे हो कितना बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ताओं के अलावा काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग आए भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो पिछले साल के जो वोटों से जीत की बहुत अंतर आने वाला है और बहुत अधिक से अधिक मतों से हम जीतेंगे। अच्छा, क्या कुछ जो हर्षवर्धन रहे, किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? क्या कितना कुछ कर भारतीय पाए? जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी रहा हो, सांसद हो, कार्य तो उन्होंने सबने किए ही है। आप देख रहे हैं कितनी उन्होंने जो उनके संबंधित थे, वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छा, कार्य फिर भी किए। एक उम्र का जो असर होता है वो दिखने लगा था शायद उसमें। नहीं, इस बार अरे बस नहीं, फिर भी बदलाव अच्छा है ना। ताजगी तो आज जो जोश है, अगर हर्षवर्धन जी होते तो क्या उतना ही जोश होता क्या? नहीं, ताजगी तो सभी नयापन तो सभी को पसंद है। देखो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि जब किसी नया चेहरा आता है तो उत्साह होता ही होता है और उम्मीदें भी होती हैं उससे। तो उस उम्मीदों को देखते हुए आज कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और परिवर्तन आने से कुछ ना कुछ नयापन भी आता ही है। आप ये मुस्कुरा रहे हैं, जब जनता के बीच में जाएंगे। मोदी की गारंटी तो ठीक है, लेकिन लोकल सांसद की भी कुछ गारंटियां होती हैं, उन्होंने भी कुछ गारंटियां दी होंगी हर्षवर्धन जी ने, कितनी वो पूरी कर पाए?
देखिए, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जितने और अड़ोस पड़ोस में जितनी विधानसभाओं में मैंने उनकी वर्किंग देखी, चाहे लाइटें लगाने से हो, बेंचों से संबंधित हो, आरडब्ल्यू से मिलने से संबंधित हो, उन्होंने काम तो किया। मैंने जितने भी लोगों से पूछा ना कि क्या काम किए, तो आरडब्ल्यू लाइट है, बेंच है, आरडब्ल्यू, इससे अलग सांसद के जो काम होते हैं, देखिए, जो बड़ा फंड होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा, अगर हम कहेंगे तो बहुत ज्यादा इस क्षेत्र को नहीं मिले हैं, वो मिलने चाहिए। उसके लिए हम अब नई एक अपेक्षाओं के साथ जिस हिसाब से खंडेलवाल जी आए हैं और व्यापारियों के हित के अंदर, व्यापारियों की इस चांदनी चौक लोकसभा में अगर आप घूम के देखेंगे तो हर जगह व्यापारियों का बोलबाला है, और जितने जो लोग रहते हैं सारे लोग लगभग चांदनी चौक, आदर्श नगर, ये सब जगह जितनी जानी है, ताजगी तो महसूस कर रहे होंगे आप एकदम नया। ताजगी तो देखिए हमेशा एक कार्यकर्ता में ताजगी, पर एक जहाँ तक आप बात कहोगे उन्होंने भी बहुत हद तक मेंटेन रह के काम किया। हम उनकी फिर भी एक उम्र तो होती है आदमी की, काम करने की भी क्षमता होती है, बुद्धि का भी, याददाश्त का भी सब असर पड़ता है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं उनके लिए चीज कहूंगा, उन्होंने भी अपनी एक अच्छी सेहत मेंटेन करते हुए, सुबह योगा डेली करते हुए अच्छा लोगों में काम किया, और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से उनसे भी 4 गुना ज्यादा अब खंडेलवाल जी काम करेंगे। अब तो मार्गदर्शक भी करेंगे आपका, उसके भी भूमिका में आगे तो स्वस्थ। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अच्छा मार्गदर्शन खंडेलवाल जी का कर सकते हैं, और वो अच्छा अगर इसमें करते रहेंगे तो इनको भी एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद यही है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में है, मार्गदर्शन करें, और जो अपने अनुभव है उन अनुभवों का लाभ यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उनको मिले, और कार्यकर्ताओं में जोश का आलम क्या है वो आप देख ही रहे हैं। एक नई जोश, नई ऊर्जा का संचार वो अपने आप में महसूस कर रहे हैं, और कितना ये वोटों में कन्वर्ट होगा, कितनी मार्जिन से ये जीत होगी, इसकी भी जानकारी हम आपके पल पल तक पहुँचाते रहेंगे कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।